नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ब्रेविटी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेम्स विलियम्स की बुक डार्क साइकोलॉजी का कंप्लीट समरी। इस वीडियो में हम प्रत्येक चैप्टर को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का उपयोग हेरफेर, नियंत्रण और धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक ऐसा पहलू है जो हेरफेर, नियंत्रण और धोखाधड़ी जैसी नकारात्मक तकनीकों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य दूसरों के विचारों और भावनाओं को बिना उनकी जानकारी के नियंत्रित करना होता है। लेखक जेम्स विलियम्स बताते हैं कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत संबंधों में। यह चैप्टर हमें डार्क साइकोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स से परिचित कराता है। यह बताता है कि कैसे लोग दूसरों के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। डार्क साइकोलॉजी की उत्पत्ति मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष से होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकें और रणनीतियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। हेरफेर की कला में लेखक बताते हैं कि कैसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को हेरफेर करते हैं। इसमें गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग और ट्रायंगुलेटिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। इन तरीकों से व्यक्ति दूसरे की भावनाओं और विचारों को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग में व्यक्ति दूसरों को दोषी महसूस कराकर अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। गैसलाइटिंग में व्यक्ति दूसरे की वास्तविकता को बदलने की कोशिश करता है, जिससे वह व्यक्ति अपने आप पर शक करने लगता है। ट्रायंगुलेटिंग में व्यक्ति तीसरे पक्ष को शामिल करके हेरफेर करता है। चैप्टर 3, पर्सुएशन टेक्निक्स। इस चैप्टर में लेखक उन तकनीकों पर प्रकाश डालते हैं जो लोगों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इनमें सोशल प्रूफ, रेसिप्रोसिटी और स्कैर्सिटी जैसी तकनीकें शामिल हैं। ये तकनीकें हमारे दिमाग पर इस तरह असर डालती हैं कि हम अनजाने में ही प्रभावित हो जाते हैं। सोशल प्रूफ अपने निर्णय लेता है। रेसिप्रोसिटी में व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने की कोशिश करता है। स्कैर्सिटी में व्यक्ति सीमित संसाधनों की उपलब्धता के कारण अपनी प्राथमिकताएं बदलता है। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग डिसेप्शन। धोखाधड़ी को समझने के लिए लेखक हमें बताते हैं कि कैसे लोग झूठ बोलते हैं और सच को छिपाते हैं। इसमें माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज जैसी चीजों का विश्लेषण शामिल है जो धोखाधड़ी को पकड़ने में मदद कर सकती हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत ही छोटे समय के लिए होने वाले चेहरे के हाव भाव होते हैं जो व्यक्ति के वास्तविक भावनाओं को दर्शाते हैं। बॉडी लैंग्वेज में व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव और मुद्राएं शामिल होती हैं जो उसकी मानसिक स्थिति को व्यक्त करती हैं। चैप्टर 5, माइंड कंट्रोल मेथड्स। मन नियंत्रण की विधियों में लेखक बताते हैं कि कैसे लोग दूसरों के विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें हिप्नोसिस, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP और ब्रेन वॉशिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। ये तकनीकें हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती हैं। हिप्नोसिस में व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में लाया जाता है जहां वह बाहरी सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। NLP में व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया को बदलने के लिए भाषा और व्यवहार का उपयोग किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग में व्यक्ति की सोचने की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है ताकि वह किसी विशेष विचारधारा को अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। चैप्टर 6, इमोशनल इन्फ्लुएंस। भावनात्मक प्रभाव में लेखक बताते हैं कि कैसे लोग हमारी भावनाओं का उपयोग करके हमें हेरफेर करते हैं। इसमें इमोशनल ब्लैकमेल, लव बॉम्बिंग और नेगिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। इन तरीकों से व्यक्ति हमारी भावनाओं को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल में व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें अपने अनुसार काम करने के लिए मजबूर करता है। लव बॉम्बिंग में व्यक्ति अत्यधिक प्यार और ध्यान देकर दूसरे को अपने प्रति आकर्षित करता है। नेगिंग में
व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाकर उसकी आत्मसम्मान को कमजोर करता है। चैप्टर 7 डिटेक्टिंग डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी की पहचान कैसे करें? इस चैप्टर में लेखक हमें उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो दर्शाते हैं कि कोई हमें हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें रेड फ्लैग्स और सावधानियां शामिल हैं जो हमें सचेत कर सकती हैं। रेड फ्लैग्स में व्यक्ति के व्यवहार में अचानक परिवर्तन, अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति और दूसरों के विचारों और भावनाओं को दबाने की कोशिश शामिल है। हमें इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम हेरफेर से बच सकें। चैप्टर 8 प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेशन। हेरफेर से खुद को कैसे सुरक्षित रखें? इस चैप्टर में लेखक हमें उन रणनीतियों के बारे में बताते हैं जिनका उपयोग हम अपने मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। इसमें बाउंड्री सेटिंग, आत्म-आश्वासन और जागरूकता जैसी तकनीकें शामिल हैं। बाउंड्री सेटिंग में हमें अपने व्यक्तिगत सीमाओं को स्पष्ट करना चाहिए और दूसरों को हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकना चाहिए। आत्म-आश्वासन में हमें अपनी क्षमताओं और आत्मसम्मान पर विश्वास रखना चाहिए। जागरूकता में हमें अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चैप्टर 9 केस स्टडीज एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज में लेखक हमें कुछ ऐसे मामलों का विवरण देते हैं जहां डार्क साइकोलॉजी का उपयोग किया गया था। यह हमें सिखाता है कि कैसे इन तकनीकों का रियल लाइफ में उपयोग किया जाता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। इन केस स्टडीज में लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में डार्क साइकोलॉजी का उपयोग किया गया था और इसके परिणाम क्या हुए। यह हमें सचेत करता है और इन तकनीकों के उपयोग के परिणामों के बारे में जानकारी देता है। चैप्टर 10 एथिकल कंसिडरेशंस। नैतिक दृष्टिकोण में लेखक हमें बताते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करते समय हमें किन नैतिक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यह चैप्टर हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि इन तकनीकों का उपयोग कितना सही है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने से व्यक्ति अपनी नैतिकता को चुनौती दे सकता है और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इसलिए इस चैप्टर में लेखक ने इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि हमें इन तकनीकों का उपयोग किस हद तक करना चाहिए और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था जेम्स विलियम्स की बुक डार्क साइकोलॉजी का कंप्लीट समरी। इस बुक ने हमें सिखाया कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का उपयोग हेरफेर, नियंत्रण और प्रभावित करने के लिए किया जाता है। लेखक ने हमें यह भी बताया कि कैसे इन तकनीकों का सही और गलत उपयोग होता है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बुक ब्रेविटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें बताएं कि अगली बार आप किस बुक का समरी देखना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।